वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, सीएम की बहन की शादी में पहुंचे राज्यपाल और चीफ जस्टिस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन के विवाह समारोह में मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन समेत कई मंत्री और अन्य वीआईपी उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। राज्यपाल और चीफ जस्टिस ने शादी समारोह में वधू आशा सोरेन को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। बोकारो के झोपड़ो गांव निवासी बीसीसीएल कर्मी के साथ आशा के विवाह संथाली रीति रिवाज से संपन्न हुआ। अगली खबर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू, 5 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची कैंपस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की 5 सदस्यीय टीम रांची पहुंची है। साथ ही सीयूजे नियुक्ति की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक 62 नॉन टीचिंग और 50 टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई है। नंद कुमार यादव इंदू के कार्यकाल में हुई नियुक्ति की जांच को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से भी शिकायत की गई थी। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की 5 सदस्यीय टीम सीयूजे नियुक्ति की जांच करने पहुंची है। जानकारी के मुताबिक नंदू कुमार यादव पर आरोप है कि पद सृजन और आरक्षण की अनदेखी कर नियमों को ताक पर रखकर कई नियुक्तियां करवाई गई थी। अगली खबर, व्यावसायिक शिक्षा में सीटों का सीमा खत्म। राज्य के हाई और +2 स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की सीमा अब खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत इन स्कूलों में अब जितने छात्र छात्रा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी खास ट्रेड में पढ़ाई करना चाहते हैं वे नामांकन ले सकेंगे। पूर्व में व्यवस्था में इन स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के एक ट्रेड में 40 छात्र छात्राओं का ही नामांकन हो सकता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब स्कूल व्यावसायिक पाठ्यक्रम के किसी भी ट्रेड में 100 या फिर इससे ज्यादा भी छात्र छात्राओं का नामांकन ले सकेंगे। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में 20 नए स्कूलों और 24 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के एक ट्रेड के साथ पढ़ाई की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। अगली खबर, अनुबंध कर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े 700 कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में अनुबंध कर्मचारी महासंघ के लोगों ने मंगलवार से जाकिर हुसैन पार्क के पास धरना दिया। महासंघ के सचिव कौसर आजाद ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 चालू करने के लिए नई गाइडलाइन आई है। इसके तहत पहले से काम कर रहे कर्मियों को ही इसमें रखना है। अतिरिक्त मानव बल की जरूरत होने पर ही नई नियुक्ति करनी है। वहीं अनुबंध कर्मियों को हटाए जाने को लेकर विधानसभा में भी प्रश्न किए गए थे। इसके जवाब में बताया गया था कि किसी भी कर्मी को काम से हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद भी हटाने का निर्देश जारी किया गया है और नई नियुक्ति की गई है। अगली खबर, माचिस से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक हुआ महंगा। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई का बोझ बढ़ गया है। दरअसल 1 दिसंबर यानी बुधवार से कई चीजें और सेवाएं महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। यह बदलाव बैंकिंग सेवाओं पर लगने वाले शुल्क से लेकर बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज और माचिस के दाम से जुड़े हुए हैं। 1 दिसंबर से जियो रिचार्ज समेत कुल 3 सेवाएं महंगी हो गई हैं। इसमें जियो रिचार्ज, अमेजन प्राइम मेंबरशिप और डीटीएच रिचार्ज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। रिलायंस जियो के नए टैरिफ प्लान 1 दिसंबर 2021 से देश भर में लागू हो गए हैं। करीब 20% का इजाफा किया गया है। वहीं 14 साल के बाद माचिस की डिब्बी की कीमत 1 दिसंबर से 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो जाएगी। इसकी वजह निर्माण लागत बढ़ने और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने बताया जाता है। वहीं 1 दिसंबर महीने में एलपीजी गैस की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। अगली खबर, 4 और 5 दिसंबर को झारखंड में डीप डिप्रेशन का असर। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिणी अंडमान निकोबार सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र तैयार होने की संभावना है, जो 48 घंटे में डीप डिप्रेशन में तब्दील होते हुए बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाएगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भाग में 3 दिसंबर को आंशिक बारिश हो सकती है। वहीं 4 और 5 दिसंबर को झारखंड में डीप डिप्रेशन का असर और अधिक होगा। इसकी वजह से राज्य के दक्षिणी
मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। अब चुनाव मार्च में संभव। जानकारी के मुताबिक इसी साल के अंतिम सह चालू माह दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने अथवा चुनाव होने की गुंजाइश पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि अब पंचायत चुनाव नए वोटर लिस्ट पर होंगे, जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को होगा। ऐसे में गांव की सरकार बनने की उम्मीद लगाए लोगों को अब मार्च महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, कारण कि वोटर लिस्ट के प्रकाशन होने के बाद वार्ड स्तर पर नए वोटर लिस्ट की सूची बनेगी, जिसमें से 1-1.5 महीने तक का समय लग जाएगा। मार्च महीने में पंचायत चुनाव टलने की गुंजाइशों के साथ जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से तैयारियां धीमी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव हेतु वोटर लिस्ट वही होंगे जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन हेतु तैयार की जाएगी। अगली खबर कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र ने मंगलवार को राज्यों को अलर्ट किया। स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ओमिक्रॉन की निगरानी के लिए जांच तुरंत तेज की जाए और विदेशी यात्रियों की निगरानी बढ़ाई जाए। कोरोना के इस नए रूप में RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट से बचने की क्षमता नहीं है। बता दें कि मुंबई में अफ्रीकी देशों से 15 दिनों में लगभग 1000 यात्री आए, सिर्फ 100 की जांच हुई है। वहीं जाम्बिया से पुणे लौटा शख्स कोरोना संक्रमित मिला है, जीनोम जांच की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में 16 दिनों तक विदेश से आने वाले नागरिकों की जांच होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की नेपाल की सीमा पर जांच के बाद ही मिलेगा भारत में प्रवेश। अगली खबर झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित होगा बोकारो। झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में बोकारो विकसित होगा। बोकारो स्टील की 1000 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जमीन चिन्हित करने के लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। कमेटी दिसंबर तक जमीन चिन्हित कर सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के तहत बोकारो में औद्योगिक क्लस्टर बनाने को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगली खबर स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर एक मंच पर आदिवासी संगठन कहा जल्द नहीं बना तो होगा उग्र आंदोलन। झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर राज्य के विभिन्न आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं, जिन्होंने सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। ये लोग राज्य सरकार से नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि स्थानीय नियोजन नीति का लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल सके। नियोजन नीति झारखंड के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक है। इसको लेकर लगातार विभिन्न आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय और नियोजन नीति मांग को लेकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर कर्मा उरांव का कहना है कि राज्य के बनने हुए 21 साल हो गए, लेकिन आज भी यहाँ के मूल जनभावना के अनुरूप स्थानीय नीति नहीं बनी, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय आदिवासियों और मूलवासी समाज को भुगतना पड़ रहा है। अगली खबर रिम्स शासी परिषद की बैठक में फैसला, जन औषधि केंद्र और प्रोफेसरों के प्रमोशन पर मुहर। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार रिम्स प्रबंधन ने 90 दिन के बाद रिम्स के 53वीं शासी परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में जन औषधि केंद्र के संचालन करने वाली एजेंसी के नाम पर मुहर लगा है। हालांकि प्रबंधन ने एजेंसी का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। शासी परिषद के अध्यक्ष और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि बैठक में प्रोफेसरों के प्रमोशन का फैसला लिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रिम्स शासी परिषद की बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीद पर मुहर लगी है। MGM जमशेदपुर और रिम्स रांची में एक मशीन लगाई जाएगी। अगली खबर, आदिवासियों ने किया अरगोड़ा थाने का घेराव, जमीन पर कब्जा करने में पुलिस की मिलीभगत का आरोप। रांची में आदिवासी जमीन पर हो रहे कब्जे के खिलाफ रैयतों के साथ केंद्रीय सरना समिति ने मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने अरगोड़ा थाने का घेराव किया। इनका कहना है कि अरगोड़ा मौजा में रैयत और धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा हो रहा है। इसमें पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया।
करीब घंटे भर घेराव के बाद थाना से जांच का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे आदिवासी वापस लौट आए। अगली खबर, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का पुतला फूंका, हेमंत सरकार पर नॉन बैंकिंग कंपनी को बढ़ावा देने का आरोप। नॉन बैंकिंग कंपनी के अभिकर्ता और निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा वापस दिलाने की मांग को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया गया। नॉन बैंकिंग अभिकर्ता और निवेशक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने कहा कि राज्य में पिछली बार हेमंत सोरेन की जब सरकार थी, उस समय तमाम नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद करने का आदेश सेबी की ओर से दिया गया था। आज भी हेमंत सरकार की झारखंड सरकार है, लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनियों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। अगली खबर, नमाज कच पर निर्णय में लगेगा और समय। झारखंड विधानसभा में नमाज कच की प्रासंगिकता पर निर्णय होने में अभी और वक्त लगेगा। इस कच का नाम प्रार्थना कच किया जाए या कुछ और रखा जाए, ऐसे तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र के दौरान 9 सितंबर को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आग्रह पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया था। समिति को अपनी रिपोर्ट 45 दिनों में देनी थी, लेकिन पड़ोसी राज्यों की विधानसभा में इस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है, जो अब तक प्रतीक्षित है। इस आधार पर सर्वदलीय समिति के संयोजक झामो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने विधानसभा से समिति को अवधि विस्तार दिए जाने का अनुरोध किया है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नमाज कच को लेकर विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने आपत्ति जताई थी। अगली खबर, पंचायत के खेल मैदान में शौचालय चेंजिंग रूम भी बनेगा। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत रांची के सभी 305 पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण होगा। शौचालय एवं चेंजिंग रूम भी बनेगा। यह निर्देश मंगलवार को मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना को लेकर आयोजित बैठक में डीसी छवि रंजन ने दिया। उन्होंने वीर शहीद खेल पोटो हो प्रति पंचायत में एक लेने का निर्देश दिया, साथ ही उसमें शौचालय एवं चेंजिंग रूम बनाने का भी निर्देश दिया। मालूम हो कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार हर पंचायत में खेल के मैदान का निर्माण करवा रही है। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, उच्च शिक्षा विभाग प्रस्ताव पर कर रही विचार। रांची शहर के नक्शे में जल्द ही एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज नजर आएगा। रांची विश्वविद्यालय अपने परिसर में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। अपने इस योजना से जुड़े एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को रांची यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से भेजा गया है। अगली खबर, 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा, पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने 60 वर्षीय एतवा उरांव को आईपीसी की धारा 376 में 10 वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। ज्ञात हो कि 8 सितंबर 2017 को जब 2 नाबालिग बच्ची खेल रही थी, तभी 60 वर्षीय वृद्ध एतवा उरांव ने दोनों बच्चियों को बहला फुसलाकर घर बुलाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अगली खबर, जेईई की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पर जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। अगली खबर, सोशल साइंस से शुरू हुआ 10वीं की टर्म 1 परीक्षा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की टर्म 1 परीक्षा के तहत मुख्य विषय की परीक्षा मंगलवार को शुरू हुई। पहले दिन सोशल साइंस विषय की परीक्षा हुई। 90 मिनट की परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चली। परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। सीबीएसई पहली बार OMR सीट पर परीक्षा ले रहा है। मल्टीपल चॉइस आधारित परीक्षा में कुल 60 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें विद्यार्थियों को 50 प्रश्नों को उत्तर देने थे। अगली खबर, माओवादियों ने छोटू खरवार को कोयल संख जोन का नया कमांडर बनाया। बूढ़ा पहाड़ पर हुई थी बड़ी बैठक। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने छोटू खरवार को कोयल संख जोन का नया कमांडर बनाया है।
15 जून को गुमला थाना क्षेत्र के खटंगा पाका टोली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 लाख का माओवादी कमांडर बुद्धेश्वर उरांव मारा गया था, जबकि 25 लाख का इनामी माओवादी विमल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बुद्धेश्वर के मारे जाने और विमल यादव के आत्मसमर्पण के बाद माओवादी कोयल संक जोन में नए कमांडर की तलाश कर रहे थे। हाल ही में बूढ़ा पहाड़ के इलाके में माओवादियों की बड़ी बैठक हुई थी। इसी बैठक में छोटू खरवार को कोयल संक जोन का नया कमांडर बनाया गया। नक्सली कमांडर छोटू खरवार के साथ 30 कैडर दिए गए हैं। माओवादियों के कोयल संक जोन में दक्षिणी पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा का इलाका आता है। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां पीएम केयर फंड का फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी के मामले में मंगलवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सभी दोषियों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। पीएम केयर फंड का फर्जी वेबसाइट बनाकर कोरोना पीड़ितों के नाम पर पैसा मांगाकर और बाद में उन पैसों की ठगी करने से जुड़ा हुआ है। मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के द्वारा क्रमशः सदर थाना कांड संख्या 124/20 और 125/20 सदर थाना में दर्ज कराया गया था। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सीजीएम ऋचा श्रीवास्तव ने दोषियों रोशन, नूर हसन, इफ्तेखार, बबलू रोहित और विकास को सजा सुनाई है। अगली खबर शिक्षा से लेकर टेंडर व नियुक्ति में भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करेंगे आंदोलन, आशा लकड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मेयर आशा लकड़ा मंगलवार को रांची पहुंची। इस दौरान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मौके पर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार यह न समझे कि विपक्ष ने चुप्पी साध ली है। अब राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। आशा लकड़ा ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाएं चरम पर पहुंच चुकी है। शिक्षा जगत से लेकर टेंडर व नियुक्ति तक भ्रष्टाचार हावी है। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसों का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग ना करे। अब राज्य सरकार के विरोध में पंचायत से लेकर शहर तक पंचायत भाजपा जोरदार आंदोलन कर आम जनता के हितों व उनके हक और अधिकार की रक्षा करेगी। अगली खबर आरटीआई के बाद भी रजिस्टर 2 की प्रति नहीं मिलने पर प्रदर्शन। अपर समर्थक गिरिडीह के समक्ष आरटीआई के तहत दायर की गई अपील में 6 महीने बीत जाने के बाद भी बतौर सूचना रजिस्टर 2 का प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने से आक्रोशित किसानों द्वारा मंगलवार को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान मंच के बैनर तले झंडा मैदान गिरिडीह में किसान पंचायत आयोजित करने के बाद किसानों ने झामो कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद झामो जिला अध्यक्ष संजय सिंह को ज्ञापन सौंपा। अगली खबर गोड्डा की है, जहां मांगे पूरी नहीं हुई तो आज से नव सफाई कर्मी हड़ताल पर। विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद सफाई कर्मी ने बुधवार को गोड्डा मुलर्स टैंक पोखर की चौपाल पर बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो गुरुवार से नगर परिषद सफाई कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले भी इन्हीं मांगों को लेकर 2 बार नगर परिषद सफाई कर्मी अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई है। बैठक की अध्यक्षता बालकृष्ण मेहतर कर रहे थे। इधर डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे शिक्षक। खबर गोड्डा से है, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को अशोक स्तंभ परिसर पर जिला के शिक्षकों की विभिन्न संगठनों की उपस्थिति में जिला के विभिन्न संघ के पदाधिकारियों शिक्षकों की एक आपात बैठक हुई। बैठक में प्रमुख मुद्दा पर सभी शिक्षकों ने आक्रोश जाहिर किया। ज्ञात हो कि विगत 1 माह से गोड्डा जिला में शिक्षकों के द्वारा लगातार दीपावली और छठ पूजा जैसे त्योहारों में भी रविवार के दिन भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी शिक्षकों को विशेष अवकाश, महिला आकस्मिक अवकाश और सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया है। इसी बात को लेकर आक्रोश जताया गया है। अगली खबर पाकुड़ की है, जहां बर्बाद हुई फसल की मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। कोयला डस्ट से खराब हुई धान की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर कोलाजोड़ा के ग्रामीणों ने कोलाजोड़ा स्थित कोल माइंस मुख्य पथ जाम कर दिया। सड़क जाम का नेतृत्व अल्फ्रेड सोरेन ने किया। लोगों का मांग था कि जब तक बीजीआर कंपनी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर कोयले के डस्ट के कारण फसल को हुए क्षतिपूर्ति का मुआवजा नहीं देती है, वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोयले के डस्ट से करीब 50 एकड़ की जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो गई है।
अगली खबर मानदेय की मांग को लेकर सहिया का धरना। खबर पाकुड़ से है, जहां मानदेय व प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर मंगलवार को सहिया साथी ने पुराना सदर अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। धरना देते हुए कहा कि हम लोगों को पिछले साल भर से मानदेय नहीं दिया गया है। प्रभारी चिकित्सा प्रभारी से मानदेय व प्रोत्साहन राशि की मांग की जाती है तो सिर्फ बहाना बनाकर टाल मटोल किया जाता है। संघ की अध्यक्ष रोना खातून ने कहा कि सहिया एवं सहिया साथी को मानदेय भुगतान एवं प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां आधार सेवा का स्टॉल लगाने की मांग की। कुंडित मंडल भाजपा के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात कर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान आधार कार्ड में संशोधन से संबंधित स्टॉल लगाने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग आधार कार्ड और नंबर आदि में हुई गड़बड़ी के कारण कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। ऐसे में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान आधार सेवा का स्टॉल लगाया जाए। अगली खबर गढ़वा की है, जहां शादी से इनकार किया तो छात्रा को चाकू से गोद कर मारी गोली, मौत। गढ़वा के खरौंदी थाना क्षेत्र स्थित करीवाडी में मंगलवार को स्कूल से लौट रही 9वीं की छात्रा को उसके कथित प्रेमी ने पहले चाकू से गोदा और फिर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का आरोपी भी नाबालिग है। यह सनसनीखेज वारदात दोपहर करीब 12:30 बजे हुई। घटना के समय मौजूद लड़की की सहेलियों के अनुसार वहसी किशोर ने शबनम खातून को उनके बीच से हाथ पकड़ खींचा और बोला, आजकल बात क्यों नहीं कर रही हो। इसी दौरान हथियार लहराते हुए बाकी लड़कियों को भगा दिया और लड़कियों ने भागकर गांव में लोगों को सूचना दी। जब तक लोग वहां पहुंचते तब तक छात्रा लहूलुहान होकर दम तोड़ चुकी थी।